दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा रद्द करके उनको पाकिस्तान वापस भेजा था, उनमें से एक महिला जो 63 साल की है, जिसका नाम रक्षदा राशिद है, पाकिस्तान निवासी है, उसको भारत में वापस लाने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय को 10 दिन का समय दिया है और उन्होंने कहा है 10 दिन के अंदर अंदर उनके आदेश की पालना की जाए। 1 जुलाई को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कोर्ट ये भी देखेगी कि राशिदा को वापस लाया गया कि नहीं लाया गया। इस तरह के आदेश आपने देखा कि देश की कोर्ट पहले भी दे चुकी है। जो बांग्लादेशी नागरिक, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसे थे, उसको लेकर भी कई बार कोर्ट के आदेश इस तरह के आ चुके हैं कि जिनको भेजा गया है उन्हें वापस लाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले 22 अप्रैल को पहलगांव के अंदर आतंकी घटना होती है और पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसकर जैसे समय समय पर आतंकी घटनाएं करते रहते हैं, उसको देखते हुए 22 तारीख के बाद पूरे देश में गुस्सा फूटा। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर तत्काल 3 एक्शन लिए। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते को हम रद्द करते हैं, दूसरी तरफ किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं होगा और बॉर्डर की सीमाओं को सील कर दिया गया। तीसरा आदेश दिया गया कि जितने भी भारत में पाकिस्तान के नागरिक रह रहे हैं उनको डेट दी गई और उस डेट में 30 मई डेडलाइन रख दी गई कि 30 मई तक लास्ट है, इसके बाद एक भी पाकिस्तानी यहां बचना ही नहीं चाहिए। 30 मई से पहले पहले सभी लोग पाकिस्तान वापस जाएं। पुलिस को आदेश दे दिए गए थे, सभी राज्य सरकारों को उस आदेश का कॉपी दे दी गई और जिसके बाद पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म वीजा पर बहुत सारे लोग जो आए हुए थे उन तक पुलिस पहुंची और उनको कहा कि आप जल्दी भारत खाली करिए, पाकिस्तान वापस जाइए। उसी कड़ी में ये जो कश्मीर में रह रही थी रक्षदा राशिद, इनके पति यहां रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं। बताते हैं कि ये 38 साल पहले भारत में रहने आई थी, यानी 38 साल पहले शेख जहूर अहमद नाम के सरकारी कर्मचारी जो कि कश्मीर में नौकरी करते थे, इनसे पाकिस्तान की महिला शादी करती है। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आ जाती है, यहीं रहने लगती है और वापसी नहीं जाती है। यहीं रहते हुए उसने बच्चे पैदा किए, उसके बच्चे पढ़े बले हुए। अब आप समझ लें कि भारत में किस तरह का पेचीदा कानून ये कांग्रेस की सरकारों ने कर रखा था कि कोई भी महिला यहां भारत के नागरिक से शादी करके यहां रहेगी, बाद में उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। एक अनुमान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बताया था कि 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां यहां विवाह करके आई। 30 से 40 साल पहले जो आई थी उसकी तो दूसरी पीढ़ी अब यहां रह रही है, यानी एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी नागरिकों की यहां रह रही है जो लॉन्ग टर्म वीजा पर आते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। फिर कश्मीर के अंदर तो गवर्नमेंट ने धारा 370 केंद्र सरकार ने लगा रखी थी कांग्रेस की, तो वहां यह भी कानून था कि राज्य की सरकार जिसको चाहे उसको नागरिकता दे सकती है। तो ऐसे लाखों लोगों को नागरिकता दे दी गई। एक केस और आपको याद आया होगा, सीआरपीएफ का एक जवान, उसने इसी तरह पाकिस्तान की महिला से वीडियो पर शादी की। मुनीर अहमद, ये जम्मू में पोस्ट था, सीआरपीएफ का जवान है और इसने जो है शादी की 24 मई 2024 को वीडियो कॉल पे। और जब ये पुलिस ने खोजा और इसकी पत्नी को निकालने की बारी आई तो ये सामने आया। इसको आदेश दिखाया गया कि भाई आप सीआरपीएफ में हो या कोई भी, इस तरह से बिना परमिशन के आपने शादी कैसे की। तो ये पूरे दस्तावेज दिखाते घूमते हैं कि साहब मैंने तो डिपार्टमेंट को लिख के दिया था, डिपार्टमेंट ने मुझे परमिशन नहीं दी, तो मैं क्या करूं। मतलब मामला कोर्ट में पहुंचा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं उनका हृदय पिघल जाएगा और वो कहेंगे भाई पत्नी को मिलवाओ। तो सवाल ये उठ रहा है कि सरकार अगर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेती है तो ये जो हमारे देश के जज साहब हैं, जो हमारे देश की कोर्ट हैं, क्या इनको इस देश की रक्षा सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है। यह प्लेन क्रैश में मामला आ रहा है कि भाई एक सैलबी कंपनी है जो कि तुर्की की है, जबकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन जब भारत के ऊपर अटैक कर रहे थे, भारत के सैनिकों के ऊपर अटैक कर रहे थे,
इसके बाद भारत ने तय किया कि तुर्की की कंपनी सेलेबी को हम भारत के एयरपोर्ट पर काम नहीं करने देंगे। एक आदेश जारी किया गया, लेकिन वो भी गुजरात की हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और गुजरात की हाई कोर्ट से आदेश हो जाता है कि भाई ये कंपनी का तो अभी टेन्योर बचा हुआ है, इनको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। देश की सुरक्षा को कतई ध्यान में नहीं रखा जाता और कोर्ट में जो जज साहब निर्णय देते हैं वो मानवता के आधार पर वो निर्णय दे देते हैं जो किसी भी भारत के नागरिक का अधिकार है। इस मामले में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, जस्टिस राहुल भारती वो कहते हैं इंसानियत हक सबसे ऊपर है। कोर्ट ने सवाल किया कि रक्षंदा को पाकिस्तान क्यों भेजा गया। कोर्ट ने कहा इंसानियत के नाते उन्हें भारत लौटने की सुविधा दी जाए। रक्षदा 40 साल से भारत में रहने के लिए लंबी अवधि के वीजा पे थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामला बहुत अहम है, तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और 10 दिन का इसमें समय दिया है। आपको यह समझने में अब आप समझ लो किस तरह का एक पूरा इस देश में दुर्भाग्य है कि ऐसी न्यायपालिका है। हालांकि कोई टिप्पणी करो तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सवाल तो उठेगा। लोग गुस्से में हैं कि इस देश की न्यायपालिका में किस तरह से मनमानी चीजें चल रही हैं। केंद्र सरकार असहाय सी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने जो अभी ये सिंधु जल समझौता रद्द किया है, मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे साहब पाकिस्तान के लोग मानवता के आधार पे उनको पानी की जरूरत है, पानी देने दीजिए। ये उस समझौते को भी रद्द करेंगे, ये पाकिस्तान के नागरिकों को वापस बुलाएंगे, ये बांग्लादेशी नागरिकों को भी वापस बुलाएंगे कोर्ट के जरिए। अगर इस न्याय प्रणाली का कुछ केंद्र की सरकार ने इंतजाम नहीं किया। यहां हालत देखिए कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार ये कह रहे हैं कि एक जज के कमरे से, एक जज के रिहायश से, उनके स्टोर से नोटों का जखीरा मिलता है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी का नाम सामने नहीं आया, कोई जांच एजेंसी को जांच नहीं दी गई क्योंकि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है। और जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, कौन कर रही है? जज की जांच जज कर रहा है। क्या होगा उसका नतीजा? ज्यादा इस्तीफा दे देंगे। क्या जज को जेल होगी? अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रही है। इस देश में जब जज साहब के घर से नोटों का जखीरा मिले और उस पर देश के उपराष्ट्रपति कुछ ना कर पाने की स्थिति में हो तो सोचिए इस देश का क्या हो सकता है। इस मामले में अब आप सोचें कि मानव अधिकार की दुहाई दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म वीजे पे भारत आ रहे थे तो भाई उनके स्टेटस को देखते हुए उनको रहने दिया जाए। इस पर आपको बताएं, विजय आनंद जैन, ये जो है विजय आनंद जैन इस पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि बहुत सारी महिलाएं जो यहां रह रही हैं उन पर सवाल उठाया। 70 सालों से भारत को धर्मशाला बना के रख दिया और अब मोदी से पूछ रहे हैं पाकिस्तानी भारत कैसे आए। कांग्रेस पूछती है ना कि पाकिस्तानी कैसे आ गए। पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का जो सीआरपीएफ का मैंने आपको बताया था नागरिक था और उसको जो है पाकिस्तान में ये कहा गया कि भाई क्यों आपने शादी की, कैसे आपने रख दिया, तो वो भी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इसी में भारत सूरज, उन्होंने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा बताइए 20 साल हो गए पाकिस्तान में शादी किए लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। शोहर पाकिस्तान में, खवातीन बच्चों के साथ हिंदुस्तान में है। कुछ है जिन्होंने बच्चों को तो पाकिस्तानी नागरिक दिलवा दी लेकिन कुछ इंडियन पासपोर्ट पर हैं और इधर उधर रहते हैं भूले बिसरे। ये हालत है और इसीलिए निशिकांत दुबे जो कह रहे थे कि 5 लाख की आबादी इस तरह की है जो यहां रह रहे हैं। अब सवाल मेन वही है कि बड़ी मुश्किल से पुलिस ने कितनी मशक्कत की होगी इन लोगों को खोजने में। सोचिए, कोई वीजा पे आया, कहां रह रहा है, कहां घर किराए पे लिया, कहां छुप गया। बड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस उनको खोज के लाती है, बॉर्डर पार छोड़ के आती है और कोर्ट में पहुंचकर वो जज साहब से गुहार लगाते हैं, साहब हमारी मानवता। देखिए कैसी कैसी दलील दी जा रही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये परिवार पहुंचा है रक्षिदा का, रक्षिदा राशिद जो है, इसकी मैं दलीलें सुन रहा था। क्या कह रही थी कोर्ट में? बेटी की तरफ से जज साहब को रिक्वेस्ट कर रही थी, जज साहब हमारी माँ पे 50,000 रुपए थे और वो अब होटल में रहने को मजबूर है, उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, वहाँ इंटरनेशनल कॉल लगती है, 40,000 रुपया इंटरनेशनल कॉल करने में ही खर्च हो गया। अरे भैया 40,000 रुपए कैसे खर्च हो जाता है? तो फिर क्या चाहते हो? तुरंत आदेश दें जज साहब, तुरंत कि भाई कल को ही ले आओ। ये हालात है तो जज साहब की मानवता जागी है, मानवता के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन इस देश की सुरक्षा का क्या?
जितने लोग पाकिस्तान के भारत में यहां आए हुए हैं, लड़का हो या लड़की, सवाल यह है कि जब कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, और अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, क्या हो रहा था। अगर भारत के अंदर ड्रोन गिर रहे थे तो आप सोशल मीडिया पे देखते, मैंने देखा है कि उसमें झूठ फैलाया जा रहा था। पाकिस्तान का झंडा सड़क पे चिपका दिया तो उसको वो महिलाएं बुरखे वाली हटाती हुई देखी गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है भाई। या तो उनका शोहर पाकिस्तान का है या तो वो खुद पाकिस्तान की है, और इसलिए वो कैसे देख लेंगी कि भारत की सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा चिपका हुआ है। फिर सोचिए अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है तो किसका साथ देंगे? वो पाकिस्तान का साथ देंगे, और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। तो इस देश की सरकार को, सारे सांसदों को यह समझना होगा कि न्यायपालिका को कानून का पालन करवाना सिखाए। जगदीप धनखड़ जी जो चिंता करते हैं उस पर देश की संसद चिंता करे और एक ऐसे कानून बनाए कि जब देश की रक्षा सुरक्षा का मामला हो तो कोई कोर्ट उसमें दखलंदाजी ना कर पाए। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।